राधे राधे। आओ बेना, आज आप जो 12 महीना की अपनी पूर्णिमा है वो एक अलग अपना अपना महत्व है। पर जो बड़ सावित्री पूर्णिमा है वो तो एक अलग ही महत्व है। बड़ सावित्री पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा है, आषाढ़ की पूर्णिमा, या कोई एक मतलब 4-6 पूर्णिमा जो है या कोई एक अलग ही महत्व है। जो बड़ सावित्री पूर्णिमा तो ऐसी है कि ये अपना सुहाग का रक्षा के लिए अपना ने करनी चाहिए। तो बड़ सावित्री पूर्णिमा सावित्री करे हाँ सत्यवान के लिए। तो कहानी को आज अपन श्रवण कह रहा। मध्य देश का जो राजा है अश्वपति, मैं के संतान नहीं तो बहुत साल होगा ब्याह होने पर संतान नहीं। तो वे सोचो कि चलो भाई संतान देने वाला ब्रह्मा जी है। तो दो ही पति पत्नी मिलके ब्रह्मा जी की पत्नी जो है सावित्री जी मैं के आराधना करी। 12 बरस तक तपस्या करी। फिर तपस्या करी तो जो सावित्री जी है वो प्रसन्न हुईगा। बोले देखो, बोले राजा जी, बोले था का किस्मत में बोले संतान तो है नहीं, पर बोले मैं थाने कन्या दे, और बोले कन्या ही था कुल को उद्धार कर दी बोले। तो जब माता जी मैंने आशीर्वाद दियो है तो 12 बरस बाद कन्या को जन्म हुआ। तो जब मैंने सावित्री जी दिया है, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी जब कन्या ने दिया है तो उनको नाम भी वे मतलब सावित्री ही रखे हो। अब सावित्री देखो समय अनुसार कन्या उन्हें वर्णाम टेम नहीं लगे। समय अनुसार सावित्री किन चंद्रमा की कला की तरह जल्दी बढ़ती गई। अब इतनी सुंदर ही कि उसका लायक मतलब उसका योग्य उसका पिताजी ने वर ही नहीं मिले। जो भी आ उन देखे न उसकी सुंदरता देख के यही मतलब मना करके चल जाए, भैया इतनी सुंदर कन्या माँ को तो नहीं मतलब वरण करीजिए। अब राजा जी परेशान होगा कि बोले इतनी सुंदर कन्या भगवान दे दी है मैंने, कि अब इको कोई वरण भी नहीं कर रहे होगी कि। तो वे सोचे राजा जी भाई घर जवाई मिल जाएगा, क्या पुत्र तो वैसे भी नहीं था। तो वे उन्हें कह दियो सावित्री जी ने कि बोले बेटा देखो, बोले थाने भगवान इतना सुंदर बनाया है कि बोले था का लायक मैंने वर ही नहीं मिल रहा। तो बोले एक काम करो, था अपना देश मतलब अपना गांव का जो प्रधान मतलब जो राज्य का जो प्रधान था मतलब प्रधान जी है, मंत्री जी है, यानी पहले राजा उन काम सौंपता है। तो बोले प्रधान जी ने लेके था जाओ और थाने जैसो योग्य वर दिखे बोले उनको मैं था को वरण कर दे बोले। अब जब सावित्री जी गया तो वर ढूंढता ढूंढता प्रधान जी और सावित्री जी गया तो बहुत दूर गया। एक मतलब अच्छो रमणीक वन हो, सुंदर वन हो, बिल्कुल बढ़िया उठे मतलब ऋषि महाराज की कुटिया हुन भी बनेल थी। और ऋषि महाराज की कुटिया के साथ एक कुटिया और बनेल थी जेठे धूम्रसेन नाम का राजा रहता है। तो धूम्रसेन राजा नाम का राजा जो है वे समय अनुसार मतलब कुछ लोग चढ़ाई करती है तो राजा रानी दो ही अंधा हुई। तो राजा जी रानी जब अंधा हुई जो को प्रधान जो थो तो वो सोचो कि अब राजा रानी दो अंधा हुई ये कई शासन चलाए। तो वो कई करे अंधोई ने निकाल दियो। जब मैंने निकाला जो सावित्री जो का पुत्र था सत्यवान वे बहुत छोटा था। तो वे बेचारा राजा रानी दो ही सत्यवान ने लेके उठ जाकर कुटिया बना के रहने लगा। अब सत्यवान भी समय अनुसार छोरी जो ही वो ज़्यादा सुंदर, तो छोरी ने वे पसंद आएगा सत्यवान जी। तो छोरी मतलब मैं उठत कहीं नहीं कियो, घरे आके कह दिए बोले पिताजी बोले बोले बहुत दूर जंगल है बोले उठे, बोले बहुत अच्छी रमणीक वन है बोले उठ ऋषि महाराज की कुटिया बने ले और उठे एक कुटिया और बने ले बोले जठे 2 डोकरा डोकरी रहे है अंधा है बोले और पुत्र है बोले। तो वो बहुत ही सुंदर है बोले मैं उन्हें ही वरण करूँ बोले। तो राजा जी देखने गया तो कहीं नहीं छोटी सी कुटिया बने और उठा में अंधा डोकरा डोकरी बैठे अन्य ऋषि महाराज उनकी कुटिया है। पर हाँ सत्यवान बहुत सुंदर है और माता पिता जो अंधा है वह को मतलब सेवा करनू मैंने पूरा काम में करता था। तो देख के राजा जी प्रभावित तो हुआ। पर राजा जी बोले कि देख बोले बेटा इतना तो तेने कोई कितना ही अच्छा वर मिली बोले तू और कोई दूसरा वर देख ले बोले या कने कहीं नहीं हो नहीं बोले ये तो जंगल में पड़ा है बोले और मैं तने ऐसी जगह मतलब ऐसी जगह नहीं दे सकूँ बोले। हाँ तो कितने करे तो राजकुमारी मद्र देश की राजकुमारी है तू। तो फिर वाकई दियो सत्य सावित्री। तो बोले नहीं बोले पिताजी बोले देखो कन्या हमेशा एक ही बार मतलब कन्या का जीवन में एक ही बार आ है बोले। तो मैंने अगर सुख मिलनू हो तो या कौन मिल ली और दुख मिलनू हो तो भी मैंने या कौन मिली बोले। तो मतलब राजा जी कहीं करे जो उसी समय भगवान के दया नारद जी उठाएगा। अब नारद जी आए तो नारद जी ने पूछा वे कि बोले नारद जी बोलते बताओ बोले सावित्री बोले सत्यवान जी को ब्याह करने के लिए मतलब बड़ी उत्साहित हो रही है बोले। तो फिर नारद जी जब देखा है तो नारद जी की बोले देखो कन्या अपनी मैं कहूँ ब्याह तो कर ले ही बोले पर यहाँ की आयु बहुत अल्प आयु है बोले, बहुत कम समय जीने वाला है बोले ये यहाँ की तो 1 साल बाद मृत्यु निकट है बोले, आज का ही दिन बोले यहाँ की मृत्यु बोले वापिस। तो फिर राजा जी और ज़्यादा चिंतित होगा।
कि बोले जब बोले बेटा 1 साल को ही अगर पति पत्नी को साथ है बोले, तो बोले मैं तो बिल्कुल बोले तेने सत्यवान ब्याह नहीं करन दूँ। फिर भी रानी जी कह दियो, मतलब जो राजकुमारी है अपनी सावित्री जी, बेकियो कि नहीं बोले पिताजी अगर हमारे किस्मत में होई तो मैं तो बोले 1 साल हो चाहे 2 साल हो, मैंने को मतलब नहीं, मैं यानी आत्मा में एक बार वर्ण कर लियो पति रूप में, तो मैं ब्याह या का हुई करूँ बोले। तो फिर राजा जी बहन जिद छोरी की जिद का आगे राजा जी के भी नहीं चली। राजा जी एक साथ सत्यवान के साथ सावित्री को ब्याह कर दियो। वो बहुत सारा मतलब जो राजपाट को को समान हो, हाथी घोड़ा जमीन जायदाद, तो बोले राजा जी सत्यवान ने कहता है चलो माँ उठे रहो। सत्यवान भी बड़ा खुद कर जा माता पिता, क्योंकि वे भी एक देश का राजा है, पर मैंने मतलब माता पिता अंधा होना के कारण उठू निकाल दिया प्रधान जी। वे भी कोई गरीब तो था नहीं, फिर है तो वे भी मना करती है, नहीं बोले अगर था कि कन्या रही तो मैं जो कंडीशन में है भाई, कंडीशन में था कि कन्या अगर मेरे साथ रहे तो बोले मैं बोले एक साथ रहे हो बोले। अब सत्यवान जी जब मना कर दिया तो फिर राजा जी जो या को बढ़ियो कन्या ने दियो, पर कन्या वो भी पाछो फेर दियो। अब कन्या जब वो पाछो फेर दियो, अब ये छोटी सी कुटिया में देख के नहीं, सुख का महल तो दुख को जो मतलब दुख का महल तो सुख को झोपड़ो भी काम को है। तो वे कही कि बहुत अच्छा रहने लगा चारी पति पत्नी। जो सावित्री ही भाई बहुत अच्छी पति के साथ साथ सास ससुर की सेवा करनो, जिमाणु करनो, पाव दबाणु, ये वो। अंधा माता पिता ने तो बहुत अच्छा बेटा और बहू मिले, बड़ा खुश है अभी भी। मैं पूरा भूल गा कि भाई वहाँ का वो राजपाट छुड़ा लियो कि वहाँ भी इतना बड़ा देश का राजा है कि ये कि वो है, सब बातें भूल गा। आप कही हुए कि जैसे जैसे साल पूरा हुए होना पाए हो, सावित्री जो बात नारद जी की हो वह बात नहीं भूली कि बोले कि साल भर पूरा हो हमारा पति की मृत्यु निकट है। तो जो सामने कुटिया ही उठे अच्छा संत रहता है, तो संत करने में गई ऋषि महाराज करने के, बोले ऋषि महाराज बोले नारद जी जब महाविवाह के टाइम पे आया है तो ऐसी वाणी बोले हा। तो ऋषि महाराज मैंने कियो, बोले देखो बोले सब बड़ो बचाना के मारना आड़ो भी भगवान है तो बचाना आड़ो भी भगवान है। तो बोले था एक काम करो बोले बट सावित्री को उपास करो बोले। यो बोले था 2 दिन तक बोले निराहार रह के उपास करो, तीसरा दिन जब पूर्णिमा आई वो दिन बोले भगवान ने सत्यनारायण बट सावित्री जो पूर्णिमा आई वो दिन था उपास कर जो, भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ कर जो, हवन कर जो, और बोले भगवान सत्यनारायण को आराधना कर जो बोले तो लंबी आयु बेई था का पति ने दे बोले। तो या वैसे ही उपास मतलब जैसे पूर्णिमा आने वाली थी या वैसे ही उपास करियो, 2.5 दिन को उपास करियो, वो 3 दिन को उपास करियो, जिस दिन पूनम ही वही दिन का पति का प्राण जाना आ इन्हें मालूम हो भाई आज की हमारे पति की भगवान आयु आज तक की दी है। तो जैसे ही सत्यवान लकड़ी लेने जंगल में जाने लगा तो यह कियो कि बोले आज थे अकेला मत जाओ, बोले मने भी था को जंगल था कटू लकड़ी लाओ वो देखने जानो, पर आज सही बात नहीं बताई पति ने। तो वो किया नहीं नहीं बोले था इतना मतलब राजकुमारी हो बोले था तो इतना काम करो है, हमारा माँ बाप की सेवा करो, हमारी सेवा करो, मान लिए तो वही बहुत बड़ी बात है बोले। तो थे अटे ही रहो, तो बोले नहीं नहीं बोले मैं तो आज तक साथ ही जाऊँ। तो बोले माता पिता ने पूछो, मैं भी बड़ा आज्ञाकारी है। तो बोले माता पिता ने पूछो। अब माता पिता ने पूछो तो माता पिता कह दिए बोले बेटा नहीं तू कहीं करी बोल जाके, बोले वो तो अभी आ गई 2 घंटा में लकड़ी लेके। पर जो असली बात ही वह तो सावित्री ने पता हो कि भाई जंगल में जाए हमारा पति का अगर प्राण हर लिया यमराज आके तो मैं तो अटे रास्ते ही देखती रह जाऊँ। तो मैं जैसे ही गया लकड़ी लेने जंगल में, दिन भर उठे मतलब जो जब के बाद 2 दिन की भूखी प्यासी, तो सासू ससुरा मना करिया कि बोले बेटा बोले थे 2 दिन को उपास करियो बोले था भूखा प्यासा हो बोले। तो इन सत्यवान ने जान दो बोले लकड़ी लेके वो आ जाए कितन था भी बोला था कि पूजन वूजन करके और बोले भोजन की तैयारी कर लो। तो बोले नहीं नहीं बोले पिताजी आज तो एक साथ लकड़ी लेने में जाओ और वहाँ तो साथे आके फिर ही भोजन करा बोले। अब रानी जी की जीत हुई तो रानी जी साथे चलेगा। अब जैसे ही संध्या काल आयो कि भैया अब को काल आने ही आड़ो है, थोड़ी देर हुई 4-5 बजे का समथिंग में और है तो मैंने एकदम से राजा जी ने घबराहट हुई और क्या कि मैंने तो बोले कन कैसे ही मारे घबराहट सरी हो रही बोले। तो एक काम करो बोले एक अच्छो झाड़ हो बड़ पीपल को झाड़ हो जेठे सावित्री जी ने सत्यवान जी किया, बोले मैं तो जराक था बैठ जाओ तो मैं था गोदी में बोले माथो रख दूँ बोले, मैंने बहुत घबराहट सी हो रही है। तो सावित्री जी समझ गा कि हमारा पति की मृत्यु निकट है। पर देखो भगवान को तप को बल हो कने और सती ही वह। तो जैसे ही वे रखा है प्राण मतलब गोदी में सर रख के सोया है सत्यवान जी, यमराज आया काला कुट कपड़ा पहन के और वो चाबुक हाथ में लेके और जैसे सत्यवान जी सोया हुआ का शरीर में प्राण निकाल के ले जाने लगा। पर इन्हें जो 2.5 दिन को पुन्नम को उपास करे हो पति का नाम को, तो उनका तप का बल पे यानी वे जो सावित्री जी हैं मैंने वे यमराज दिख गा। अब यमराज जी जैसे ही यानी दिखा है वे आकाश मतलब पति का प्राण लेके यमराज जी जैसे ही जान लगा ए यमराज जी का पीछे पीछे लगा
पति ने तो बैठे ही उठे ही रखी, शरीर ने तो एक अंगो जो हो ऊपर को माथो रख दियो और यमराज का पीछे पीछे जाने लगा, जो ब्या को प्राण जब लेके जाना बोले। तो यमराज जी क्यों कि तू हमारे पीछे पीछे क्यों आ है बोले। तो बोले थे हमारा पति का प्राण लेके जा रहा था, मैं था पीछे पीछे नहीं आऊँ बोले, मैंने हमारा पति का प्राण दे बोले वापिस। तो बोले नहीं नहीं बोले, ये अल्प आयु है, या कि इतनी आयु है, अब मैं यहाँ का प्राण थाने नहीं दे सकूँ बोले। तो पाँच बार अच्छी अच्छी बातें करती जाए और यमराज के साथ साथ जाती जा। तो यमराज बड़ा खुश हुआ, बोले था बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी मीठी वाणी बोलो है, और थे था पति का प्राण लेना के लिए हमारा पीछे पीछे जाओ, पर मैं नहीं दे बोले। था लगे तुम्हारे को कई वरदान मांग लो, वर दे दूँ बोले मैं थाने, पर मैं था का पति का प्राण नहीं दे सकूँ बोल थाने, क्योंकि एक बार जब मैं प्राण कोई का निकालना है तो हमारे पाछा प्राण नहीं देवा है बोले। तो सावित्री की भी जी रही कि पतिव्रता नारी ही वा। तो बोले कि नहीं बोले प्राण तो थान देना पेड़। तो बोले नहीं था वरदान ले लो। चलो बोले ठीक है वरदान दो। तो बोले कई लो बोल था कई वरदान ले। तो बोले सबू पहले तो बोले हमारा सासू ससुरा ने आख्या दे के बोले आपको राज्यपाट मैंने पाछो दो। तो बोले चलो ठीक है, थाने ठाक सासू ससुरा की आख्या दे के राज्यपाट वापस दियो। और आगे गए तो वो फिर यमराज जी के बोले मैं था कहीं भी करो, मैं था का पति का प्राण नहीं दे उठाने था पाछा चल जाओ। तो बोले नहीं मैं वापस तो नहीं जाऊँ, पति का प्राण लेके ही जाऊँ। तो बोले चलो था एक वरदान और ले लो। और मतलब कुल मिला के मैंने लोभ दे रहा था कि ये किसी प्रकार लोभ में आ जा और मैं ये जो प्राण है सत्यवान का वे मैं लेके चले जाऊँ। पर सावित्री जी फिर भी अडिग था विश्वास पे। तो बेटियों को नहीं बोले मैं तो बोले हमारा पति का प्राण ठाकुर हो ले जी का बाद ही वापिस जाऊँ बोले। तो बोले तू एक वरदान और ले ले। तो बोले ठीक है बोले दे। तो बोले कई मांगो। तो बोले एक काम करो हमारे बोले हमारे पिताजी ने बोले मैंने भाई नहीं है तो हमारा पिताजी ने छोरा दे बोले। तो बोले चल बोले वो भी वरदान दियो, थारा पिताजी ने भी 51 छोरा हो ही। चलो ठीक है, भाई भी मांग लिया। फिर जा पाछी पीछे पड़ी। तो बोले कि अब तो पीछे अब तो चल जा, तुम दो वरदान दे दियो। कह नहीं मैं हमारा पति का प्राण लिया बिना तो मैं जाऊँ नहीं बोले। तो बोले कि चल तू तीसरा वरदान और ले ले, पर अब आखिरी वरदान है मारकन बोले अब मैं तेने वरदान भी नहीं दे। तो बोले हाँ दे बोले। तो बोले कई मांगे। तो बोले मैंने 100 पुत्र चाहिए। 100 बात की एक बात मांग ली कि बोले मैंने 100 पुत्र चाहिए। तो बोले तथास्तु। अब बात ही बात में यमराज जी ने फंसा दिया था। अब यमराज जी भी तथास्तु कह दियो कि बोले हाँ चलो तेने 100 पुत्र हुए। फिर यमराज जान लगा, प्राण तो का हाथ में ही था सत्यवान का। तो ये जान लगा, बोले अब तो चल जा, अब तो तेने 100 पुत्र को वरदान भी दे दियो बोले। तो सावित्री जी की 100 पुत्र को वरदान तो दियो, पर जी को पुत्र होना वाला मैंने था लेके जा रहा है। अगर हमारा पति नहीं रही तो मैंने पुत्र कौन दे बोले। तो मैंने था ने हमारा पति का प्राण देनू ही पड़ी। मतलब जो यमराज जी हाँ वे भी बिल्कुल नीचे गर्दन कर ली कि देखो सती का आगे कोई की नहीं चले। सावित्री जी हाँ वे सती हाँ आखिर यमराज कनो पति का प्राण लेके आया, और जैसे ही प्राण लेके आया खुद यमराज जी मैंने प्राण दिया। चलो बोले थाने 100 पुत्र होई, उसे निर्विघ्न राज्य करो बोले, और थाका कुल को उद्धार होई। और बोले जो मतलब लुगई सच्चा मनुवट सावित्री पूर्णिमा को उपास करी उन्हें उका धनी ने यमराज कभी लेने नहीं आए। ये उन्हें वचन दियो सावित्री ने। सावित्री जी पति का प्राण लेके वापस नीचे आया है, और पति जी ने पाछा गोद में लेके बैठ गया ताकि मैंने कोई चीज़ कोई नहीं हो भाई वह का प्राण पकड़ उड़गा हाँ यमराज लेके चलेगा। इतनी बड़ी घटना भी वक्त होगी है। तो सावित्री जी एकदम फिर वे जैसे ही प्राण पखेरु शरीर में वापस आया है वैसे ही सत्यवान जी एकदम उठा। अरे अरे बोले मैंने बहुत गहरी नींद आएगी शायद आज। तो बोले कि नहीं बोले भगवान करे ऐसी गहरी नींद कोई दुश्मन नहीं भी नहीं आया। सावित्री जी हंस के खड़ा हो गया। सत्यवान सावित्री जी दो ही उठा, उठ के लकड़ी की मूड़ी लेके घरे आया। आगे घरे आया देखे तो माता पिता जो हाँ वे भी अंधा नहीं हाँ आँख बंद देखने लागो बच्चा के रास्ता देखता है। वही सत्यवान सावित्री अभी तक नहीं आया है, और आँखें देखा तो बच्चों दिखो बहू दिखी, और वो जो प्रधान जो मैंने देश को निकालो करे हो अंधा होना का कारण वो मर चुके हो। तो जो मंत्री जी है वे आके फिर मैंने लेने आया। बोले चलो राजा धूम्रसेन जी बोले वो जो ठाकुर दुश्मन हो वो तो मर गो थे, चलो और ठाकुर राज्यपाट संभालो। तो अन्य राज्यपाट भी मैंने मिल गो, और उनने भगवान के देव पिताजी काटे भी संतान हो बढ़िया होना शुरू हुई गई। मैंने भी 51 छोराओं को आशीर्वाद दिए हो, और अन्य जो सत्यवान सावित्री को भगवान जोड़ो अमर राख्यो है, और इन्हें भी 101 बेटा को जो भगवान वरदान दियो है वो भी मैंने संतान हुई है, बहुत निर्विघ्न में राज्य करो। तो सत्यवान सावित्री की कथा इस जिक लिए कहवा है आपा कि जो पति के लिए प्रेम है वो दृढ़ संकल्प का साथ अगर आपा करा तो अपने पति का प्राण अगर अपना में सतीत्व अगर सही है अपनों तो यमराज भी नहीं ले जा सके। जिसलिए अपना ने बट सावित्री पूर्णिमा को उपास करना चाहिए, और पति की लंबी आयु के लिए भगवान सत्यनारायण ने आराधना करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।